नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू योर करेंट अफेयर सेशन। डेट है आज की 19 अप्रैल 2020। आज के जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर हो सकते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। चाहे तो आप हमें इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @करेंट अफेयर सेशन में प्राप्त हो जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं। पहले हम 18 अप्रैल को हमने जो पढ़ा था, जो डिस्कस किया था, उसको पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था कि प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। हीमोफीलिया डे का उद्देश्य है जो ह्यूमन बॉडी में जो खून होता है, खून की जो बीमारी होती है, खून से संबंधित जो बीमारी होती है, उसके जागरूकता के लिए हर साल विश्व हीमोफीलिया दिवस यानी वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। पहली बार 1989 को मनाया गया था और इस वर्ष ये 31वां इसका संस्करण है और इसकी थीम है गेट इन्वॉल्व्ड। याद रखिएगा, इसमें डेट प्लस कौन सा संस्करण है और तीसरा इसकी थीम, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व में 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। इसकी थीम थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे पूर्वजों द्वारा ऐसे ऐसे ऐतिहासिक निर्माण जो किए गए हैं, जैसे कि ताजमहल, ये एक ऐसा हेरिटेज है, एक उसे हमें बचा कर रखना है, संरक्षण करके रखना है कि फ्यूचर में हमारी आगे की जनरेशन इसे देख सके। इसलिए हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। आगे चलते हैं। तीसरा टॉपिक है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा ऐप? किसान रथ ऐप। किसान रथ ऐप लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो सामान 1-2 दिन में खराब हो जाती हैं, जैसे कि सब्जी फल 2 या 3 दिन के बाद से वो खराब होना चालू हो जाती है, उस अनाज को अपने निश्चित एरिया में, जहाँ जिस एरिया में ज़रूरत है, उसको पहुँचाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, किसान रथ ऐप। इसको बनाया गया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर द्वारा। इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेटिक है। इन्फॉर्मेटिक नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर द्वारा इस ऐप को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने हर घर में, प्रत्येक घर में डोर टू डोर सर्व करने के लिए, डोर टू डोर चेकअप करने के लिए एसएस कोरोना मोबाइल एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार द्वारा। याद रखिएगा। पांचवा टॉपिक हमने पढ़ा था कि विश्व शतरंज चैंपियन, जो 5 बार से विश्व शतरंज चैंपियन है, विश्वनाथ आनंद को वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया का पर्यावरण और शिक्षा कार्यक्रम, यानी कि इन्वायरमेंटल और एजुकेशनल जो डिपार्टमेंट है वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया का, जो भारत में स्थित है, उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसे? विश्वनाथ आनंद को। रीजन इसके पीछे कि वर्ल्ड वाइड फंड जो भारत में स्थित है, उसका 50वां स्थापना दिवस है भारत में, इसलिए विश्वनाथ आनंद को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक के प्रोफेसर अरुण एम इसलार और उनकी टीम ने मिलकर एक पुराने फ्रिज को कीटनाशक कक्ष या कीटनाशक एक रूम की तरह बनाया गया, जहां पर जो कोरोना वायरस के जो दवाई हैं उनको वहां रखा जाएगा, और इसका नाम रखा गया है जीरो कोव। कहाँ बनाया गया है? कर्नाटक के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है, हाल ही में चित्रा जैन लैंप एंड किट कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर है केरल। इसकी थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। तो तिरुवनंतपुरम के जो केरला में स्थित शहर तिरुवनंतपुरम, श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा
कोविड-19 या कोरोना वायरस के चेकअप के लिए एक किट का निर्माण किया है। इस किट के जरिए कोई व्यक्ति संक्रमित है या नहीं, उसकी जांच को 2 घंटे में सफल किया जाएगा, यानी कि रिजल्ट को 2 घंटे में प्राप्त किया जाएगा। पहले इसे 4 घंटे में प्राप्त किया जाता था, लेकिन इस किट के जरिए 2 घंटे में ही रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा कि कोई व्यक्ति संक्रमित है या नहीं। इसका खर्च सिर्फ 1000 आएगा एक के पीछे, याद रखिएगा। ये कहाँ लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल एक दक्षिण पश्चिम स्टेट है, राज्य है भारत का, जो 2 स्टेट से घिरा हुआ है, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसके गवर्नर हैं यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब 2011 की जनगणना हुई, 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में सर्वाधिक साक्षरता यानी लिटरेसी केरल में ही है, 94%। यानी कि केरल में सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं पूरे भारत में। 94% जनसंख्या यहाँ की लिटरेट है, यानी कि साक्षर है। 2011 के जनगणना के अनुसार ही लिंगानुपात, सेक्स रेशियो भी सर्वाधिक है। कहाँ? केरल में। इसका सेक्स रेशियो है 1000 पुरुष में 1084 महिला यहाँ पर है। इसका लिंगानुपात है, याद रखिएगा, ठीक है। और भारत की लिटरेसी रेट है करीब 74.04%। भारत की लिटरेसी दर यानी साक्षरता दर 74.04%। इसका थोड़ा डिटेल और जान लेते हैं कि सर्वाधिक उत्पादन केरल में कोकोनट, रबर, जिंजर और पेपर यानी मिर्च इसका उत्पादन होता है। पूरे भारत में सर्वाधिक उत्पादन कोकोनट, नारियल, रबर, जिंजर, अदरक और पेपर यानी मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन है केरल में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2022 का एशिया पैरा खेल जो होने वाला है, इस खेल का कौन सा संस्करण है? तो ये इसका सही आंसर है चौथा संस्करण है। इसका थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। तो यह गेम, एशिया पैरा गेम्स, होंगजो सिटी में होने वाला है, चीन के। ये चौथा इसका संस्करण है। और इस खेल में 22 प्रकार की खेल खेली जाएगी। एशिया पैरा गेम्स क्या होता है? जो लोग हैंडीकैप होते हैं उनके लिए ये गेम आयोजित किया जाता है। और इस वर्ष इसका शुभांकर या मास्कॉट है फीफी, याद रखिएगा, फीफी। 2018 में एशिया पैरा गेम्स जकार्ता के इंडोनेशिया में खेला गया था। और 2026 में आने वाला जापान के नागोयो में खेला जाएगा। तो इस वर्ष का याद रखिएगा, यानी कि 2022 का याद रखिएगा। एशिया पैरा गेम्स चीन के होंगजो सिटी में होने वाला है। चौथा सीजन है। इसका मॉस्कोट है फीफी। थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं चाइना के बारे में। चाइना एक ईस्ट एशिया कंट्री है, यानी कि एशिया के ईस्ट में स्थापित है। एशिया का जो ईस्ट पार्ट है उसमें ये स्थापित है। भारत के उत्तर में स्थापित है। कैपिटल यहाँ की है बीजिंग। और यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और जो हैंगजो सिटी जो 2022 का खेल होने वाला है, 2022 का एशिया पैरा खेल जो होने वाला है होंगजो सिटी, वो यहाँ पर स्थापित है, इस वाले पार्ट में, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो हाल ही में ऑनलाइन पोर्टल स्माइल कहाँ लॉन्च किया गया?
तो इसका सही आंसर है राजस्थान। तो इसका थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। तो ये एक ई लर्निंग पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है। इसमें राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, इस्माइल। इसका मुख्य उद्देश्य जो बच्चे घर में बैठे हुए हैं, जो अभी लॉकडाउन है, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन है, उनकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए इसको ये लॉन्च किया गया है। और ये जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी ऑनलाइन जिससे हम जुड़ सकते हैं, उसके ज़रिए ये इसमें कक्षा पढ़ाई जाएगी। और ये सभी सरकारी स्कूल के लिए है, ठीक है, याद रखिएगा, सभी सरकारी स्कूल के लिए है। आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान एक भारत का नॉर्दर्न पार्ट में है ये, यानी कि उत्तर में है। भारत के उत्तर में स्थित है। और इसमें और क्षेत्र के हिसाब से भारत के, एक सेकेंड, भारत के टोटल क्षेत्र के हिसाब से जितने भी स्टेट्स हैं भारत में, उसमें सर्वाधिक एरिया राजस्थान का है, यानी कि लार्जेस्ट एरिया, सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान का है, याद रखिएगा। कैपिटल है जयपुर और गवर्नर है यहाँ के कलराज मिश्रा और मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, ठीक है। आगे थोड़ा जान लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन 2024 में, जो 2024 तक कहाँ कराया जा रहा है, तो याद रखिएगा स्पेन के बार्सिलोना में ये 2024 तक आयोजन कराया जाएगा। या 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। तो इसके वर्ल्ड का जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है, ये दूरसंचार उद्योग की सबसे बड़ी वार्षिक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है, स्थापना है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है। इसमें नेटवर्क से कैसे जुड़ें, नेटवर्क को और कैसे आगे बढ़ाएं, मोबाइल का यूज़ किस तरह से किया जाए, मोबाइल को कैसे अच्छे तरह का उपयोग किया जाए, इसके लिए हर साल मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। तो 4 साल याद रखिएगा, 2024 तक बार्सिलोना में यह आयोजित किया जाएगा। 2020 में भी आयोजन होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है। आगे डिटेल जानते हैं इसके बारे में, आगे चलते हैं। तो स्पेन भारत के कॉन्टेक्स्ट में यह है उत्तर पश्चिम में स्थित है। स्पेन एक यूरोप कंट्री है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में यह है उत्तर पश्चिम कंट्री है, भारत के उत्तरी पश्चिम में स्थित है। थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं। ये स्पेन दो कंट्री के बॉर्डर को टच करता है, एक उत्तर में फ्रांस, पश्चिम में पुर्तगाल, और इस वाले एरिया को बोलते हैं बे ऑफ बेसेक, और इस वाले पार्ट को अल्जीरिया और स्पेन के बीच वाले पार्ट को बोलते हैं मेडिटेरियन सी। और स्पेन और मोरक्को कंट्री, इन दोनों के बीच में ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ गिब्रलेटर। याद रखिएगा, क्वेश्चन में एग्जाम में निकल सकता है कि स्ट्रेट ऑफ गिब्रलेटर किन दो देशों के बीच में है, तो याद रखिएगा स्पेन और मोरक्को, ये वाले पार्ट को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ गिब्रलेटर। मेडिटेरियन सी स्पेन और अल्जीरिया के बीच में बहता हुआ है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड।
कोविड मदद ऑनलाइन पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसका थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने पुणे प्लेटफॉर्म के जरिए कोविड मदद लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य, अगर कोई व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि उसे कोरोना वायरस के कुछ लक्षण पाए जाते हैं, तो ये इस नंबर पर फ़ोन कॉल करके डॉक्टर की टीम को बुला सकता है। तो याद रखिएगा, इसी के लिए कोविड मदद लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। ये हेल्पलाइन नंबर है, इसके ज़रिए आप कॉल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में भी जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है, महाराष्ट्र की यहाँ पर 2 राजधानी हैं, एक है मुंबई और सर्दियों में नागपुर। गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट मुंबई के बारे में, मुंबई को भारत का फाइनेंशियल कैपिटल भी बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारत का वित्तीय राजधानी किसे बोलते हैं? तो मुंबई को बोलते हैं। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के मुंबई को भारत का फाइनेंशियल कैपिटल। सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में बरेली यानी जौ का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 हेल्प किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये है झारखंड द्वारा। डिटेल जान लेते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया, हेमंत सोरेन द्वारा लॉन्च किया गया इस ऐप को, कोविड-19 हेल्प। इस ऐप के ज़रिए जो इस राज्य के लोग हैं जो अन्य राज्य में फंसे हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो झारखंड राज्य के जो लोग हैं, स्थानीय जो निवासी हैं, वो बाहर किसी वर्ष काम करने गए थे, जो अब वो नहीं आ पाए, जो फंसे हुए हैं, तो वो इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके अपना वहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके तहत सरकार मदद करेगी उनको वापस लाने में, अपने एरिया में, अपने झारखंड में वापस लाने के लिए वो हेल्प करेगी। इसीलिए इसका लॉन्च किया गया है कोविड-19 हेल्प, झारखंड सरकार द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची और यहाँ के गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। ठीक है, तो ये थी हमारी फुल वीडियो। इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिए, ताकि अगला जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।